शांति। ओम शांति। पापा कहता है जब यहाँ आकर बैठते हो देखिए अभिमानी होकर बैठ। इसकी याद में बैठे हो। किसके संग बैठे। पापा कहता मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा इस स्मृति में रहना और हाथों में ही नहीं फंसानी। सारा ध्यान समेत एक ही स्मृति में अपने को स्थित कर कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ मिलन बना रही। पापा कहता मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता। मन बुद्धि संस्कार शुद्ध स्वच्छ कोई मैलापन नहीं, कोई किचड़ा नहीं, एकदम क्लीन
से मैं आत्मा शुद्ध हो रही, हर देहबान के किचड़े को बाबा भस्म कर देता। यही योग अग्नि है, यही तपस्या है। आप समान स्वयं को देख रही, अपने संपूर्ण स्वरूप में। मेरा संपूर्ण स्वरूप कल्याणकारी स्वरूप, रहम दिल स्वरूप, अतापन का स्वरूप, रूहानियत का स्वरूप, मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल अलौकिक है।
शांति। ओम शांति। आज बाबा बाबा हमें 4 मार्च 1972 अधिकारीपन, मालिकपन। अधिकारी, बाबा कहता अथॉरिटी, अर्थात अपने कोई भी विकार, कमी, कमजोरी, संस्कार को वश में करने वाले। अधिकारी अपने किसी भी विकार को इमर्ज नहीं होने देगा। तो अधिकारी बनने के लिए बाबा कहता अधीनता छोड़ो। अधीनता, क्योंकि हम उन विकारों के वश हैं, है ना। जैसे विकारों के इन्फ्लुएंस में गुस्सा कर लिया, जोर से बोल देना, क्योंकि बाबा कहता है ये आत्मा का संस्कार तो नहीं है, ये अक्वायर्ड संस्कार है, ओरिजिनल नहीं है। अक्वायर्ड है। ओरिजिनल संस्कार के साथ आत्मा आती है। आनंद, प्रेम, दैवी संस्कारों के साथ हम सब आए। लेकिन फिर धीरे धीरे बाबा कहता जैसे जैसे देह देह का भान बढ़ता गया, तो हम उसी भान के संस्कार को इमर्ज करते गए, स्ट्रोंग होता गया। जैसे बचपन में भी देखो कि बच्चों को जब छोटे होते हैं तो उनके संस्कार अलग, लेकिन जब बड़े होते हैं तो बॉडी कॉन्शियस इतनी बढ़ जाती है कि वो संस्कार फिर इमर्ज हो जाते हैं। अच्छा दिखना, ये पहनना, वो पहनना। तो बाबा आज कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम अपनी डिजायर्स, जो इच्छाएं हैं, उनके वश हो जाते हो। और इच्छाएं जो हैं
वो ही तुम्हारा बिहेवियर चेंज करती है। कुछ मिल गया तो आप मीठा बिहेव करेंगे, कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। चिड़चिड़ापन आ गया, नाराज हो गए, फीलिंग्स आ गई, तो इच्छाओं के अधीन है। इच्छाओं के अधीन होने से बिहेवियर चेंज हो गया। तो बाबा कहता है अधिकारी बनना है तो अधीनता छोड़ो। तो आज विशेष किस लिए आए हैं? बाबा कहता है किसके लिए आया है बाबा, जानती हो? बाबा कहता भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति। किसके लिए आए हैं? बाबा कहता मैं विशेष आत्माओं के प्रति आया हूं, स्पेशल सोल्स। तो अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो तो बाबा अगर विशेष आत्माओं के प्रति आया, स्पेशल सोल्स के प्रति आया है, तो बाबा सेज डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज स्पेशल? एंड स्पेशल, बाबा कहता स्पेशल इज हु डज स्पेशल। सिर्फ कहने वाले स्पेशल नहीं, लेकिन विशेष दिखलाने वाले, विशेषता दिखलाने वाले स्पेशल, जो अपने कर्म संकल्प बोल से स्पेशल है, ऑर्डिनरी नहीं। ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएंगे जो अब तक कोई ग्रुप ने ना करके दिखाया? बाबा कहता इसका कोई प्लान सोचा? तो किसी ने कहा होगा पास विद ऑनर। तो बाबा कहता पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य है और बाप को शो दिखलाने का लक्ष्य है, तो सभी का ही है ना? ये तो बाबा कहता सबका है। मूल ग्रॉस रूप में ये लक्ष्य तो सबका है, लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगे? लेकिन बाबा कहता वो तो लक्ष्य है, जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, लेकिन आज क्या विशेषता दिखलाओ, अभी क्या दिखलाओगे? नवीनता या विशेषता यही दिखाना और दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत ना लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। कौन सी विशेषता? बाबा कहता कि व्हाट इज द स्पेशल टास्क। आज बाबा हमें एक स्पेशल टास्क देता है जो स्पेशल आत्माएं ही करती हैं। तो अब ये कहें कि डायरेक्टर ये स्क्रिप्ट अपने एक्टर को दे रहा है, क्योंकि ये ड्रामा है। ड्रामा को प्ले करना, क्योंकि ड्रामा को तब जाना जब डायरेक्टर आया। तो जब डायरेक्टर ने ड्रामा को बताया तो डायरेक्टर साथ में स्क्रिप्ट भी देता। तो आज बाबा कहता कोई कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत ना लेकर, ना विघ्न ना मेहनत, बाबा कहता आज कोई भी काम मिल जाए, ना विघ्न और ना मेहनत, जब स्वयं को महसूस नहीं होगी तो बाबा कहता किया ना लेकर और ही क्या करना है, अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और उनके
कार्य में मददगार बन के उनको सफलता मूर्त बनाओ और बनो। कोऑपरेटिव सोल, सह योगी आत्मा। क्योंकि बाबा कहता है अगर खुद ही कार्य में अपने को विघन रूप बन गए, खुद ही मेहनत के उसमें फंस गए, तो कहाँ आप अन्य आत्माओं को मदद कर पाओगे, क्योंकि अपने से ही थक गए। तो सहज करो और सहज करवाओ। हर कर्म को बाबा कहता है सहज बनाओ। मुश्किल क्यों बनाते हो? मुश्किल क्या बनाता है? इच्छाएं। तो बाबा कहता है हर कर्म को डबल लाइट रूप में करो, हल्के होकर करो, क्योंकि भारीपन जो है बेकार ही करवाएगा। बाबा के कई एग्जाम्पल्स हैं, है ना, कि आज खाना नहीं है, आज ये नहीं है। आत्माएं जो शुरू में यज्ञ में शुरू शुरू में आई, वो चली गई छोड़कर कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसे सिचुएशंस में बाबा उलझ जाए, तो कहाँ तो निर्णय होगा और कहाँ लाइट स्टेज होगी। तो बाबा कहता है कि हर कार्य को सहज बनाओ। सहज सोचोगे तो सहज बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कार्य है, कोई भी सिचुएशन होती है, ये अपने पर है कि उसको हम हैवी बना दें, क्योंकि सिचुएशन वही रहनी है। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। आप चाहे हैवी हो जाओ, चाहे सुपर हैवी हो जाओ, चाहे लाइट हो जाओ, सिचुएशन विल रिमेन द सेम। द कोर्स ऑफ द सिचुएशन, द टाइम जो उसने लेना है वो उतना ही लेगी। लेकिन आपकी स्थिति जो है, आपकी स्टेज जो है, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानते हो, उसको जानते हुए कर्म करो। तो वो उतनी ही रहेगी, लेकिन हमारी, अगर हम उस सिचुएशन को हावी नहीं होने देंगे, उसके अधीन नहीं होंगे, तो हम अधिकारीपन अपने को, अपनी स्टेज को लाइट रख सके। स्वयं की स्मृति में रहना। तो जब हम खुद मेहनत या विघ्न रूप नहीं बनेंगे, तो औरों को भी हम निर्विघ्न और मददगार बनेंगे, अर्थात सदा सहज योग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, है ना। तभी हम सहयोगी बनेंगे। एक मुरली हम सबने पढ़ी थी कि सहज योग अर्थात सहयोग, जो बाप के कार्य में सहयोगी है, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूरत। कुछ दिन पहले की मुरली थी कि यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अपने आप को श्रृंगार रहे हो। यू आर डेकोरेटिंग योर सेल्फ टू बी डिवाइन। लास्ट सैटरडे, यानी यू आर डेकोरेटिंग योर सेल्फ टू बी लक्ष्मी नारायण। जैसे हम पिछले सैटरडे भी कहा था कि हम पॉजिटिव थिंकर्स नहीं है, हम पॉजिटिव कर्म करने वाले नहीं है, हम डिवाइन। इट्स मोर पावरफुल। डिविनिटी कोई नहीं सिखाता है, तो हम डिवाइन कर्म करने वाले, डिवाइन थिंकर्स हैं, डिवाइन बोल बोलने वाले। वी आर डिवाइन सोल्स।
तो सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगारी मूर्त, शस्त्रधारी शक्तिपन, अपने चित्र से, अपने चित्र से, अपने चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना। तो मेरी बात क्या रही? स्वयं की स्मृति का नशा, जिसको बाबा कहता कि सदा सहज योग, सदा बाप का स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगारी मूर्त, शस्त्रधारी शक्तिपन। जब तक हम शस्त्रधारी शक्ति नहीं बनेंगे तब तक आप अपने चित्र और चलन से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। और शस्त्रधारी शक्ति तब बनेंगे जब हम सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगारी मूर्त, डेकोरेटिंग योर सेल्फ विद द डिवाइन नेचर, डिवाइन बिहेवियर, डिविनिटी। ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है? दैट इज बाबा's क्वेश्चन। है ना? स्वयं की स्मृति, बाबा कहता ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है कि चाहे कुछ हो, मैं अपनी स्मृति के नशे में रहूंगी। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान कर कर्म करूंगी। इसको कहते हैं नॉलेजफुल आत्मा, है ना? वरना नॉलेज का क्या फायदा जब हमने जान कर भी विकर्म ही किया, तो वो नॉलेजफुल नहीं है। एक मुरली में बाबा का है, नॉलेजफुल अर्थात फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा। नॉलेजफुल अर्थात हर कर्म को श्रीमत से करने वाली आत्मा। तो छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। माया का आकर्षित रूप, फीलिंग्स भी माया का आकर्षित रूप है। जब हमें किसी के प्रति गलत फीलिंग्स आती, जेलसी, इरिटेशन, माया का आकर्षित रूप। क्यों इसको आकर्षित रूप कहते हैं? क्योंकि ये जो फीलिंग्स है ना, जेलसी या फिर हेट्रेड या फिर इरिटेशन, आप सोचें कि ये फीलिंग्स खुद को सेटिस्फाई करती है, अफर्मेशन देती है। और खुद को सेटिस्फाई करती हैं, अफर्मेशन देती हैं और तुम्हें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। इसलिए ये माया का आकर्षित रूप है। तो किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा नहीं खाना, क्योंकि इसको जानना, इसलिए बाबा कहता है परखने की शक्ति, कि इज माई फीलिंग राइट। परखना, फिर निर्णय करना। तो परख शक्ति के लिए बाबा ने क्या कहा था? बाबा कहता है कि परख शक्ति को अगर पावरफुल बनाना है तो उसका एक ही मेथड है, और वो मेथड है डिटैचमेंट। ओनली विथ डिटैचमेंट आप
से ही परख सकते हो। क्योंकि अगर अटैचमेंट होगा तो आपकी परख डाइल्यूट हो जाएगी। आप देखिए, किसी को लोभ होता है, समवन इज ग्रीडी, दुकानदार को ही देख लो, वो हर चीज को सही बताएगा, अरे ये भी सही है, अरे ले लो, ये भी ठीक है, ये ठीक है। क्यों? उसकी परख शक्ति पे लोभ का डाइल्यूशन हुआ हुआ है। तो इसीलिए वो आपको वो चीजें बेच देगा, even though he knows that is not right, but he will sell it and say it, and the reason he is saying because he is greedy. तो परख शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिटैचमेंट जरूरी है। तो बाबा कहता है, जो स्वयं धोखा खा लेते वो औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते हैं ना। तो खुद ही अगर हम परख नहीं पाए तो हम दूसरों को कैसे छुड़ाएंगे? खुद ही इसमें घुस गए तो दूसरों को कैसे हटेंगे? तो सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कब भी, एक सेकंड के लिए भी, संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? क्या बाप की महिमा में यह सब वर्णन करते हो कि सुख का सागर हो, लेकिन कब तक दुख की लहर भी आ जाती है तो बाप समान बनना है ना। दुख की लहर आती है अर्थात कहाँ ना कहाँ माया ने धोखा दिया, तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। कैसी प्रतिज्ञा? कि स्वयं भी निर्विघ्न रहना, मेहनत से दूर, और दूसरों को भी कराना। कोई दुखी हमारे पास आए, उसके दुख को हल्का करने वाली आत्मा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता सुख के सागर की संतान हो। तो यू शुड हैव दैट पावर, जिसको बाबा कहता शस्त्रधारी बन। अपने चित्र और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करो। आप ये सोचो कि कोई दुख वाली आत्मा बाबा के पास आए और बाबा उसको और दुखी करके भेज दे, हो सकता है? नहीं हो सकता। बाबा विल लाइट अप दैट सोल, उसको हल्का करेगी। क्यों? क्योंकि वो देभान में है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग टू नो कि कैसे हम दूसरे के दुख को हल्का करें, सटल तरीके से हमें उसको, उसके अंदर जो अटैचमेंट है, उसके अंदर की जो डिजायर्स हैं, वो उसको रियलाइज कराना है कि आप दुखी इसलिए हो क्योंकि दिस इज योर ओन डिजायर्स। तो इसके तो मेरा बहुत अनुभव है, क्योंकि काफी आत्माएं फोन करती हैं तो ज्यादा कुछ कहना नहीं होता, लेकिन उन्हीं को उन्हीं का आईना दिखाना पड़ता है। और जब आप ऐसी उनको आईना दिखाने लगते हो कि दिस इज बिकॉज इट इज हैपनिंग, दे स्टार्ट रियलाइजिंग। हाँ, और वो उनको, वो बात उनको हल्का करती है ना, क्योंकि वो अधीन है। बिकॉज दे आर अधीन तो अधिकारी नहीं बन पाए, है ना। तो बाबा क्या कहता है कि कोई आत्मा आती है तो आप सुख के सागर की संतान हो, तो उनको भी सुख का अनुभव कराओ। तो बस इतना ही उनको रियलाइज कराना पड़ता है।
ऐसी प्रतिज्ञा करनी है, तो ये करना है। शक्ति रूप नहीं हो, बाबा पूछता है। शक्ति हो ना, तो शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है, तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहें तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। तो ये दो बातें। तो बाबा ने क्या कहा? सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा। तो पिछले से पिछले संडे की मुरली जो थी, एक वृत्तावन, तो बाबा कहता एक वृत्तावन, एक के साथ संबंध, एक के साथ बुद्धि का कनेक्शन। बुद्धि का कनेक्शन एक के साथ, तो अर्थात जो निर्णय शिव बाबा का वो मेरा। बुद्धि का कनेक्शन, बुद्धि का संबंध एक बाप से लगा हुआ, अर्थात हर कर्म श्रीमत पर हो रहा है, क्योंकि मैं बाबा की बुद्धि से चल रहा हूं। तो जब ऐसा होता है तो बाबा कहता सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आपने श्रीमत का निर्णय किया है, श्रीमत पर चलने का। जब वो निर्णय किया है तो शक्ति, बाबा कहता, आप ही मिल जाती है। तो बाबा कहता लेकिन अगर अधिकारी समझकर ही चलेंगे तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा ही नहीं रहेगी, कि आप अपने को अधिकारी समझकर चल रहे। दैट मैं, और अधिकारी कौन होता है? जो बाप का स्नेही है, बच्चा है, अर्थात श्रीमत पर चलने वाला, आज्ञाकारी। अधिकार प्राप्त ना होने कारण कहाँ ना कहाँ किसी प्रकार की अधीनता है, सम इन्फ्लुएंस। और अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है ना? क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लुएंस में है तो आप एक बाप से आपकी बुद्धि का संबंध नहीं लगा हुआ, एक वृत्ता नहीं हो। जब अधीन हो तो एक वृत्ता नहीं हो। तो मूल बाबा ने क्या कहा कि शक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि शक्ति चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो शक्ति कैसे मिलेगी? जब बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है, अर्थात बुद्धि इच्छाओं में, डिजायर्स में, संबंधों में, बातों में, दूसरों के संस्कारों में अटकी हुई नहीं है। आज पापा ने मुरली में क्या कहा था? आज कहा था कि अब मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, इस स्मृति में रहो तो हद और बेहद से पार हो जाएंगे। हदों में बुद्धि को फंसने नहीं देगा। है ना? आज की मुरली में है ना ये लाइन, आज की मुरली की धारणा पॉइंट। जब हम एक बाप से संबंध लगाए रखेंगे तो शक्ति वहीं से मिलेगी। और अधीनता में होंगे तो अधिकार प्राप्त नहीं होता, चाहे अपने देह के भान की अधीनता, चाहे पुराने संस्कार, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बल व कमजोर के अधीन, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपने पुराने संस्कारों के, देह के भान के अधीन हो। है ना? सो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी पुराना संस्कार है, जो मुरली के शुरू में हमने बात करी थी कि
जो संस्कार है, इच्छाएं हैं, वो ही अधीन बनाते हैं। विकार का कारण ही इच्छाएं हैं, डिजायर्स। तो बाबा कहता सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं, अधिकारी हैं। पुराने संस्कारों पर, माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। तो बाबा से स्टार्ट विद दैट, ये थॉट आपके अंदर होना चाहिए कि मैं चेंज, आई एम अ डिवाइन। जब मैं यही करूंगा कि मैं डिवाइन हूं, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा कर्म ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो बाबा ने हमने पिछली मुरली में कहा था, अगर स्वयं की स्मृति में रहोगे तो आपका कर्म जो है वो आप ही ठीक हो जाएगा। तो जब हम सिर्फ इसी स्मृति में रहेंगे कि मुझे हर चीज डिवाइन करनी है, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। है ना? तो बाबा क्या कहता है, सदैव यही समझो कि हम अधीन अधिकारी हैं, कि मैं डिवाइन हूं। तो आपके पुराने संस्कार इमर्ज ही नहीं होने देंगे। अपने को डिवाइन समझकर चलो। अपने देह के भान व देह के संपर्क, संबंध व संपर्क जो भी हैं, उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। शक्तियों प्राप्ति का अनुभव क्या होता है? अगर मेरा कर्म सही है तो ये अनुभव है कि कोई स्थूल शक्ति तो अंदर आती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन इफ आई एम एबल टू डू द राइट थिंग, डिवाइन थिंग, अगर मेरे कर्म में डिविनिटी है, रूहानियत, जो बाबा ने पिछले से पिछले संडे कहा था कि रूहानी कर्म क्या होता है, रूहानी संकल्प क्या होते हैं, रूहानी बोल क्या होते हैं। रूहानी बोल वरदानी बोल, रूहानी संकल्प दूसरों को भी शक्ति देने वाले संकल्प। रूहानी कर्म खुद को भी कर्मयोगी, दूसरी को भी कर्मयोगी स्थिति में पहुंचाने वाले। तो ये अनुभव कराएगा। अधिकारीपन भूल जाता है, जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। तो एक ये संस्कार है, मांगने का संस्कार भक्ति का संस्कार है। तो बाबा कहता है अधिकारी में रहो। अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। तो यू आर एन अथॉरिटी, कि हाँ मेरा तो हर कर्म डिवाइन है, सही है। तो बाबा कहता बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किस लिए है? तो जो जिन्हों की चीज वह प्राप्त ना करें तो क्या कहेंगे? तो बाबा कहता यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकारी बन करके चलो, स्वयं की स्मृति के नशे में रहो। मेरा हर कर्म डिवाइन, ऐसा बनकर चलो। तो ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ, है ना। ये स्मृति को श्रेष्ठ बनाना है, जो आज की बाबा ने भी कहा, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, इस स्मृति में रहो। आई एम डिवाइन सोल, देवी आत्मा हूं। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का
संग हो, एक वृत्तावन। ऑलवेज stay connected with बाबा, क्योंकि he is the only one who can tell us what is the divine thing to do, not the right thing and positive divine thing to do। तो बाबा हमें बताता है, ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो, अनुभव करते हो। वहां बाबा कहता अभी जाने के बाद अनुभव करें। तो बाबा कहता सदैव यही समझो, क्या, कि सोचना, बोलना व करना है तो कमाल का कॉमन नहीं है ना। कि वट एवर आई एम डूइंग, आई एम, जो बाबा ने सबसे पहली लाइन क्या थी आज, कि बाबा विशेष आत्माओं से मिलने आया है, द स्पेशल सोल्स। और विशेष आत्माएं कौन है? जो विशेषता का कर्म करती है, स्पेशल कर्म करती है। तो अपने को बाबा कहता हमेशा यही समझो कि मैं स्पेशल कर्म करती हूँ, साधारण नहीं। बाकी आत्माएं ऑर्डिनरी काम करती हैं, हम वैसा नहीं। आप भी अन्य आत्माओं की तरह ही करोगे तो क्या फायदा, भेड़ चाल है। तो सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड, क्राउड से अलग होकर चलो। आज तक हम क्राउड के साथ चलते रहे कि सब ऐसा करते हैं, तो यही सोसाइटी जिसको कहते हैं, दैट्स व्हाट सोसाइटी इज लुकिंग फॉर। बट नहीं, बाबा कहता अपने को क्राउड से अलग करो, क्योंकि आपका डिफाइंड क्राउड है, अलग है। तो सदैव यही समझो कि सोचना, बोलना, करना कमाल का है, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। क्यों? क्योंकि संकल्प ही शक्ति का आवाहन करता है। तो अगर संकल्प ऑर्डिनरी है तो पावर भी उतनी ही मिलेगी, तो आत्मा भी वैसा ही कर्म करेगी। तो जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। पहले तो अपनी सृष्टि बनेगी, जैसा आपका संकल्प है वैसी आपकी सृष्टि बनेगी पहले, द वर्ल्ड अराउंड यू। क्योंकि जो सोचोगे वैसी शक्ति मिलेगी और वो कर्म में आओ। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। तो बाबा कहता तो सदैव यही चेक करो कि हमारा संकल्प जो उठा वो साधारण है या श्रेष्ठ है। ये चेकिंग सबसे पहले। इट्स एन ऑर्डिनरी थॉट और एन एलिवेटेड थॉट। सो एलिवेटेड थॉट डिवाइन होती है। एक है ऑर्डिनरी, एक है पॉजिटिव, एक है एलिवेटेड। एलिवेटेड थॉट जो स्वयं को भी और दूसरों को भी, उसको कहते हैं एलिवेशन। एलिवेट योरसेल्फ एंड द अदर्स। पॉजिटिव होता है जो सिर्फ स्वयं को पॉजिटिव लेके आता है कि हाँ मैं सही हूं, वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव अपने तक रुक जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग। आप जितने भी पॉजिटिव के लेक्चर सुनेंगे वो कहता है कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। डिवाइन क्या कहता है? आप करो और दूसरे को भी कराओ। एलिवेट सेल्फ, एलिवेट अदर्स, इसको कहते हैं डिविनिटी। तो साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती हैं, लेकिन अगर सर्वशक्तिवान की संतान के बाद भी साधारण संकल्प कर्म हुए तो विशेषता और श्रेष्ठता क्या हुई? Then where is the elevation and special? तो आप स्पेशल आत्मा है, मैं विशेष आत्मा हूं।
एंड स्पेशल इज ही हु स्पेशल डज। सिर्फ कहने वाली विशेष नहीं, लेकिन कर्म वाली विशेष। तो मैं विशेष आत्मा हूं, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। एवरीथिंग नीड्स टू बी स्पेशल, है ना? सब कुछ स्पेशल। तो अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने पाप की तरफ आकर्षित कर सको। अपने देह की तरफ नहीं, लेकिन आत्मा की रूहानियत तरफ। दे शुड फील द रूहानियत, बाबा कहता है स्पिरिचुअलिटी वो फील हो। जब हमारा कर्म डिवाइन होगा तो औरों को भी फीलिंग आएगी। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा, क्योंकि जब औरों को फीलिंग आएगी तो वो भी कॉपी करेंगे। जैसा कर्म मैं करूं मुझे देखो। तो सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लाना है ना, कि साधारण जीवन ही बाबा का अच्छी लगती है। तो यह स्मृति, क्या स्मृति, कि मैं विशेष आत्मा हूं। तो हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए, है ना? मेरा हर कर्म, संकल्प और बोल विशेष होना चाहिए। मेरा व्यवहार, बिहेवियर विशेष होना चाहिए। तो ये स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती है। तो अपने को अलौकिक बनाना, एलिवेट योर सेल्फ। बाबा कहता है कि अपने को इस मिट्टी से ऊपर कर लो। मिट्टी में सब आता है, मिट्टी, मिट्टी की दुनिया और मिट्टी के पदार्थ, स्टेटसेस, एवरीथिंग इज फेक। क्या आप देखेंगे, चाहे कितना भी किसी के पास है, सब अंदर से कहीं ना कहीं, किसी न किसी इच्छा के कारण, अधीनता के कारण दुखी रहते हैं। बाबा मुरली में कहता है कि आज सबके पास सुख के सभी साधन हैं, कि सब साधन बटोर लेते हैं। गाड़ियां चाहिए, एसी चाहिए, घर चाहिए, वेकेशंस चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सुख के सभी साधन बटोर लिए, सबके पास सुख के सभी साधन हैं, लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि वो साधन बटोरता रहा इस सोच से कि साधन से सुख मिलता रहेगा। तो सभी साधन बटोर लिए, सुख नहीं मिला। तो सुख के सभी साधन है, क्यों नहीं? क्योंकि वो अधीन है। तो बाबा कहता, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाएगी तो कोई, इस लोक का कोई भी व्यक्ति या वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। और जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु आकर्षित नहीं करेगी तो आप एलिवेटेड ही रहोगे। जब आप इस मिट्टी से ऊपर उड़ते हुए रहोगे तो ही औरों को उड़ा सकेंगे। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति व वृत्ति में अलौकिकता की कमी है। तो ये अपनी चेकिंग है, अगर कहीं पर अटके हुए हो तो अलौकिकता की कमी है, बाबा कहता। तो इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना, यह ग्रुप यही विशेषता दिखाए क्या, कि सेकंड में अपने संस्कार व संकल्पों को परिवर्तन में लाकर दिखाए। चेंज करो, बाबा कहता। चेक योर सेल्फ कि कहां पर अटके हुए हैं। ऐसी हिम्मत है, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। सोचने में भी जितना समय लगता, करने में इतना समय
ना लगे, ऐसी हिम्मत है। बाबा कहते। तो बाबा आज क्या कहता, कौन आत्मा हो? बाबा कहता है किस स्मृति में रहो, विशेष कार्य करने वाली आत्मा, डिवाइन करने वाली आत्मा। तो उस स्मृति में रहेंगे तो खुद भी एलिवेटेड रहेंगे, औरों को भी। और एलिवेटेड रहने के लिए बाबा ने एक ही युक्ति दी है। वो क्या? कि स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति या वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। ये युक्ति है। तो हमको ये करना है। तो सबको अनम्यूट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई बात नहीं? तो देखो बाबा कैसे कराता है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आप एक आज क्वेश्चन था। निर्वैर भाई जी के संबंध में कुछ शेयर करना चाहेंगे आज? निर्भय भाई। आपके आपके एक्सपीरियंस उनके साथ। तो हम तो जब हमें पता चला तो हमने तुरंत मधुबन, जिसके संपर्क में थे, उनको मैसेज किया, क्योंकि उन्होंने हमें निर्भय भाई से मिलवाया। तो हमने कहा कि भाई ये तो हमारा भाग्य है कि निर्भय भाई से हम मिल पाए जब हम वहां जी। थे। और उन्होंने हमें सौगात भी दी, जो भी हमारे बाबा के कमरे में है। तो निर्भय भाई, तो आप देखें कि कितनी जल्दी लास्ट ईयर का बाबा मिलन याद करें, जो भी हुआ था मार्च में, जो था, जो लास्ट बाबा मिलन था, उसमें निर्भय भाई जो थे, हमेशा बाबा मिलन के बाद उनका दो आशीर्वचन जो कहते हैं कि वो बाबा की मुरली का वो सार बताते थे, है ना। तो उन्होंने, देखो अब मार्च में भी उन्होंने बाबा की मुरली जो लास्ट चली थी उस सीजन की, उसका बताया। और विद इन 2-3 मंथ्स कैसे उनका जो स्वास्थ्य था, ऐसा परिवर्तन आया। तो बाबा कहता है कि फास्ट फास्ट होता है, जब टाइम का होता है तो फास्ट फास्ट होता है। निर्वैर भाई का तो सबको पता है कि वो कैसे उन्होंने बाबा के साथ बैठ कितना ही यज्ञ को चलाया है। क्योंकि शुरू में ही वो बाबा के पास आ गए थे, 50 साल, 55 साल उन्होंने यज्ञ में सेवा करी है, 50-55 साल तक। उनका तो मम्मा के साथ भी बहुत हाँ, एक्सपीरियंस है, उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने बॉम्बे से ही वो लिया था, क्योंकि वो मैरीन में थे, नेवी में। मरीन में थे। हाँ। जी। तो देखो, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो अब देखो धीरे धीरे बाबा के पास पहुंच रहे हैं। तो बाबा ने पिछली भी मुरली में कहा था कि जो एडवांस पार्टी है वो अब बढ़ रही है। हाँ, तो अब देखो, तो हमें बस अपने, जो बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले मुरली में कहा कि
इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना, ये क्या होता है, वहां क्या होगा, यहाँ क्या होगा। बाबा कहता है कि अपने परिवर्तन के पुरुषार्थ में रहो। whatever is happening is going to happen at the time it has to happen। तो इसलिए बाबा कहता है आप इस पर टाइम ना वेस्ट करो कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अपने पुरुषार्थ में टाइम लगाओ। बाबा ने मच्छर का एग्जाम्पल दिया, 2-3 दिन पहले की मुरली है, परसों की मुरली है, कि ये गए वो गए, कहाँ गए। बाबा कहता कहाँ भी गए, तुम्हारा क्या है, तुम अपने को संपूर्ण बनाने के उसमें रहो। और आज की मुरली में जो भी हमने पढ़ी, इसमें बाबा ने साधारण तरीके से हमको हमारी सेल्फ चेकिंग, अटेंशन, कॉन्शियसनेस को, इस अवेयरनेस को एक्टिवेट रखने के लिए कहा। तो हमारा होता क्या है, हम सब देखें कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्टिवेट इतने टाइम के लिए नहीं रह पाती है। सारा दिन में देखें अपने आप को, तो कुछ टाइम के लिए कॉन्शियसनेस एक्टिवेट रहती है, यहाँ ऐसे है, और फिर साधारणता में आती है। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि ट्रैफिक कंट्रोल, हर घंटे में 2 मिनट का साइलेंस, 5 मिनट का साइलेंस, विड्रॉ फ्रॉम एवरीथिंग। हर घंटे 2 घंटे बाद हर चीज, चाहे कुछ भी कर रहे हो, विड्रॉ, और फिर कर्म में आओ। तो क्या होगा, ऐसी प्रैक्टिस से आपकी जो स्मृति है, जो अभी होता है कि हाँ थोड़ी टाइम ऐसी कॉन्शियस रहती है, वो ज्यादा टाइम रह पाएगी, क्योंकि फिर हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। इसी को ड्रिल कहा जाता है। ड्रिल किसे कहते हैं, जो किया एक बार, फिर रिपीट किया, फिर रिपीट किया, फिर रिपीट किया, फिर रिपीट किया, उसको ड्रिल कहा जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये ड्रिल करते रहनी है। तो मुरली तो हमने जैसे पढ़ी कि हाँ, ये जो बाबा ने कहा कि अपनी इसको अलौकिक रखो, तब कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पाएगी, आपकी अपनी इच्छा भी आकर्षित नहीं कर पाएगी, आप किसी चीज के अधीन नहीं होंगे। तो हीनता क्यों हमें ऊपर आ जाती है, क्योंकि हम विस्मृत हो जाते हैं। तो, तो पिछली सैटरडे की मुरली में भी था, अपनी स्मृति के नशे में रहना, स्वयं की स्मृति के नशे में रहना। तो एफर्ट बाबा आज की मुरली में भी है, मैं आत्मा तख्त नशीन हूं, इस स्मृति में रहो तो हदों में बुद्धि फंसेगी नहीं। तो सारा खेल स्मृति का है। जैसे लास्ट पेपर क्या है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो अब जितनी भी हम मुरलियां पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखें, बाबा जो है कहता है कि तेरी अगर स्मृति सही रहेगी ना, तो तेरा कर्म आप ही सही हो जाएगा। तो हमें प्रैक्टिस अपनी स्मृति की रखनी है, अवेयरनेस की रखनी है, कॉन्शियसनेस की रखनी है, कि कोई भी टाइम ऐसा ना आए जिसमें मैं अपनी इस साधारण स्मृति में रहूं कि मैं ये हूं, ये मेरा नाम रूप है, मैं माँ हूं, बेटी हूं, बेटा हूं, फादर हूं, इस स्मृति में ना रहो। ये आपका रोल है, लेकिन स्मृति आपकी डिविनिटी में रहे। ये प्रैक्टिस अगर हम करें, तो हमारा जो है चेंज, जो है परिवर्तन जो है, और जो विघ्न भी जो आते हैं, जो मेहनत भी लगती है, वो सब चेंज हो जाएगा, सब इजी हो जाएगा, है ना। तो ये हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम भाई कभी जी, विस्मृत ना हो। हाँ जी। जैसे मैं अकाल तख्त मूर्त हूँ, और जैसे मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ,
मतलब जैसे अकाल तख्त मूर्त जो वर्ड है, इसको याद करने से क्या मतलब अलग, या जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ या डिवाइन आत्मा हूँ, तो दोनों को याद कर एक ही है या कि दो अलग है? तो ये बाबा क्या कहता, मैं विशेष आत्मा हूं, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। सी, स्मृति जो होती है ना, बाबा क्या कहता है, हमने एक एक क्लास में एक बात डिस्कस करी थी, स्वमान स्मृति जो होती है, वो सिर्फ उस वर्ड को रिपीट नहीं करना, मैं विशेष आत्मा हूं, लेकिन उस स्मृति का कर्तव्य क्या है, उस स्मृति की विशेषता क्या है, उस विशेषता को, उस कर्तव्य को, उस संस्कारों को इमर्ज करना, है ना। नहीं तो सिर्फ ये वर्ड कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि अकाल तख्त मूर्त याद करने से कौन सा गुण उसमें आएगा, मतलब बाबा ने बताया आज कि क्या आएगा, उसमें बाबा ने क्या बताया, बाबा ने उसमें आंसर दिया, मैं अकाल तख्त स्मृति हूँ, इस स्मृति में रहना है। जब आप इस स्मृति में रहोगे तो व्हाट इज बाबा एक्सपेक्टेशंस आर, बाबा कहता है इससे होगा क्या, इससे आप हद ये, हदों में बुद्धि हाँ, नहीं। ये हदों में बुद्धि नहीं फंसेगी जब आप इस स्मृति में रहोगे। तो बाबा ने उत्तर वहीं दे दिया कि व्हेन यू स्टे इन दिस कॉन्शियसनेस, तो आपको बाहर चले जाओगे हदों से। क्यों? क्योंकि हद क्या है, ये हमारी देखभाल की जो हदें हैं, है ना, आवर बाउंड्रीज ऑफ हु एम आई, ये मेरा है, मेरेपन की हद जो होती है, बेबान की हद जो होती है, संबंधों की हद जो होती है, उससे पार हो जाना। तो ये स्मृति से आपको ये प्राप्ति है। नहीं, इसमें मैं आत्मा हूँ, इससे भी तो हद से पार हो जाएंगे। मतलब मेरा कहना है कि अकाल तख्त मूर्त में हाँ, कौन सा क्वालिटी, मतलब जैसे सर्वशक्तिमान मैं बोलती हूँ, आत्मा का तो बहुत सारा गुण हो गया, तो सर्वशक्तिमान बोली या शांत स्वरूप बोली, तो अकाल तख्त से कौन सा क्वालिटी मेरा, मतलब अकाल तख्त से समझ रहे हैं ये कह रहा है कि हाँ। आप अपनी देह से, कि मैं इस देह में विराजमान हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ, अर्थात इस देह के तख्त पर विराजमान आत्मा हूँ। सो इट इज, एक है मैं आत्मा हूँ, पोजीशन पोजीशन राइट, मतलब, हाँ हाँ, हम। पोजीशन नहीं, जी एक जी। एक तरह से कि ये आपको ये रही कि मैं इस शरीर को चला रही हूँ, लेकिन मैं इस शरीर में विराजमान हूँ अपनी, जैसे होता है ना, बाबा कहता है मैं भृकुटी तख्त पे विराजमान, अकाल तख्त नशीन हूँ। सो आई एम सिटिंग, कि मैं कहीं अलग नहीं हूँ, है ना, आई एम ये ये सिटिंग इन द बॉडी। हाँ जी, ये भी एक अधिकारीपन का, मालिकपन का वो हाँ, दिलाता है कि आई एम रूलिंग कि ओवर। आई एम रूलिंग ओवर दिस बॉडी, एग्जैक्टली, हाँ, जिसको बाबा ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर हम शुरू में लाइन पढ़े मुरली की, तो बाबा ने उसमें एक्सप्लेन किया है, बताया है कि मैं अकाल, अभी शिव बाबा है और वो इस रथ पर बैठा अपना परिचय दे रहा, कि वो इस रथ पर बैठा अपना परिचय दे रहा है, तुम भी जानते हो हम आत्माएं का वह बाप है, हम आत्माएं भी इस शरीर में प्रवेश हैं। तो बाबा ने अकाल मूर्त से पहले हमको बताया कि मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूं, अर्थात इस शरीर के तख्त पर रहती हूँ, है ना, उस पे रहती हूँ। तो हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश हैं, कि मैं आत्मा अकाल मूर्त है ना, इसी को अकाल मूर्त कहते हैं, ताकि आपको देह का और आत्मा का ये सेपरेशन आपके बुद्धि में क्लियर रहे, है ना, वो है ये, कि जब आप ये कहते हैं मैं आत्मा काल मूर्त तख्त नशीन हूँ, तो उस एक लाइन में ही बॉडी और आत्मा दो का सेपरेशन क्लियर हो गया। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस शरीर में विराजमान हूँ, इसलिए बाबा ने उसको आज इस तरह से बताया, है ना। ठीक है।
जी जी। हाँ, लेकिन प्राप्ति इससे क्या हुई, जैसे होता है ना, हमने पहले भी कहा था कि बाबा क्या कहता है कि मेरे हर पॉइंट में लाइट भी है और माइट भी है। तो इसमें लाइट क्या हुई, ये हमें पता चला कि मैं आत्मा अकाल तक इस शरीर में विराजमान हूं। सबको तो नहीं पता, हमें पता चला, हमें ये रोशनी मिली कि मैं अब ये शरीर नहीं हूं, आई एम द सोल सिटिंग इन द फोरहेड बॉडी में, है ना। और इससे लाइट तो ये हुई, माइट क्या मिली, माइट ये मिली, इससे माइट ये होगी कि मैं अब हदों में बुद्धि को फंसने नहीं दूंगी। ये इस ज्ञान से हमें माइट मिलती है, शक्ति मिलती है कि मैं अपने को फंसने नहीं दूंगी। तो हर ज्ञान के पॉइंट में लाइट और माइट है। जी भाई जी। और एक था कि जैसे रावण बोलते हैं ना कि हाँ 10 सिर बोलते हैं ना रावण का। हाँ तो 10 सिर में कहते हैं कि जैसे 5 विकार, मतलब स्त्री के 5 विकार पुरुष के। हाँ तो एक एक अव्यक्त मुरली 23/5 74 का है। हाँ तो उसमें लिखा हुआ था कि जैसे 5 विकार हो गया, और ये जो 5 तत्व हैं उसके हाँ आकर्षण से परे। तो हाँ ये इनको 10 सिर बोला हाँ बोला गया कि। हाँ हाँ तो ये दोनों तो अलग अलग चीज हो गया हाँ। ना, मतलब तो ये हमें भी याद है इस- कि बाबा ने उस मुरली में 10 से 10 शीश चौरावन के ये बताए, 5 विकार हाँ। हैं और और 5 5 तत्वों के आकर्षण तत्व से के परे। आकर्षणों से परे रहना। क्योंकि अच्छा, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, तत्वों का आकर्षण क्या हुआ? ये जो आपका 5 तत्व से जो आपकी ये देह बनी हुई है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, जी देह जी। के आकर्षण, देह के भान से परे। जैसे देखो 5 विकार जो आते हैं ना, प्रकृति के भी। पांच, तो हाँ तो 5 विकार भी इसमें ही आ गया ना, मतलब ऐसे तो सब और ठीक ही होता है ना। लेकिन क्या होता है कि बाबा एकदम डिटेल में तोड़ तोड़ कर क्लैरिटी करके बताते हैं, क्योंकि कुछ आत्माओं को ऐसे समझ में आता है, कुछ को ऐसे समझ में आता है। तो बाबा एक बात को कई तरीके से समझाता है ना। नहीं, जैसे अगर मुझे रावण का 10 सिर को समझाना हो, तो किसी और को जो नॉन बीके हैं तो उसको कैसे समझाएं, मतलब क्या बोल के? हाँ तो आप 5 विकार स्त्री, आप बताइए, रीटा बहन आप बोल रहे जी, प्रकृति को स्त्री कहा। प्रकृति के 5 विकार जो हैं वो 5 विकार स्त्री के, और आत्मा, पुरुष, आत्मा के अंदर जो हमारे अ, जो हमने एक्वायर्ड संस्कारों रूपी विकार जो हमने बनाए हैं, वो ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तो पांच, 5 विकार जो वो मुरली है जो आप बता रहे, पूर्णिमा बहन, पूर्णिमा उसमें बहन। हम्म।5 विकार हैं और 5 तत्व बताए गए कि इन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना है और 5 विकारों के आकर्षण से परे रहना हम्म। है ना। उसमें उस मुरली में ऐसे बताया गया। तो और कई मुरलियों में जो कहते हैं कि 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के बताएंगे। तो आपको देखो, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। जब 5 विकार के आकर्षण, बाबा क्या कहता है कि जब नॉलेज रिफाइन होती है तो बाबा हर चीज को स्पष्ट करता है ना, बताता है कि क्या क्या होता है। और हर आत्माएं समझती हैं कि कैसे, किस चीज से उनकी बुद्धि का, जैसे होता है ना कि कई कई शब्द ऐसे होते हैं जिससे तुम एकदम, एक जैसे होता है ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, कि आपको आया और आपकी बुद्धि में वो एकदम सच गया और आपने समझ लिया। तो 5 जो रावण है, तो उसको आप चाहे इससे समझाओ चाहे उससे समझाओ, है ना। इट डजेंट मैटर कि आप 5 विकार स्त्री और 5 विकार पुरुष के कहें, वो बताओ, या फिर 5 विकारों को एज अ ग्रोस बता दो और तत्व बता दो। उसमें क्या हुआ, दोनों स्त्री और पुरुष आ गए कि बोथ ऑफ देम हैज टू बी आउट ऑफ 5 विकार और पांचों तत्व का आकर्षण। और बहुत बार ऐसे भी ना, जैसे कि आलस्य और ये वे सबको जोड़ देते हैं 10 वो के लिए। वो उसको एक मुरली और है, उसमें बाबा ने रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण को भी लाया।
अच्छा। और उसमें बाबा ने कहा कि रावण तो ये हुआ, कुंभकर्ण को बाबा ने आलस्य का रूप दिया अच्छा। है। और उन्होंने मेघनाथ को, भूल रहा हूं, उन्होंने एक और कहा कि ये रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ हैं, और कुंभकर्ण आलस्य है और अलबेलापन मेघनाथ का। इस तरह से बाबा ने ये पांचों को बताया। तो वो एक मुरली है। जी तो जी। इसमें नहीं आता, वो उसमें बाबा ने मेघनाथ और कुंभकर्ण को साथ में रखा, क्योंकि तीनों को जलाते हैं, हम्म। है ना। हम्म, तो वो जी दोनों जी। भी हैं। वो एक मुरली है, अभी हम्म, मुरली का डेट ध्यान नहीं आ रही, तो वो मैं निकाल के बताऊंगा। तो उसमें बाबा ने इन तीनों को बता, तीनों को लिया। हम्म, ठीक है, थैंक यू भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। चल, सवेरे मिलते हैं।